नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ससुराल। श्यामा जी शाम की चाय बालकनी में बैठकर पी रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो उन्होंने खोलकर देखा। सामने रूपाली के हाथों में बड़ी सी ट्रॉफी और चेहरे की मुस्कान देख श्यामा जी ने उसे बाहों में भर लिया। बधाई हो, मुझे तो पहले ही पता था तुम जरूर इनाम जीत कर लाओगी। आखिर बेटी किसकी है? मम्मी, बहुत टफ कंपटीशन था, इसलिए खूब मज़ा आया। सभी प्रतिभागियों ने बहुत सुंदर सुंदर विचार प्रस्तुत किए थे। मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है। यह देखिए, ट्रॉफी के साथ एक सर्टिफिकेट और बुके। बड़े उत्साह से रूपाली ने सब कुछ मम्मी को दिखाया। आज उनके कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन था। श्यामा जी के परिवार में पति, एक बेटा राहुल, बहू तथा रूपाली थी। राहुल को एमबीए करने के बाद बढ़िया कंपनी में नौकरी लग गई थी और वह दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ व्यस्त है। छुट्टियों में मिलने के लिए आ जाता है। रूपाली शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि की थी। पढ़ाई में भी वह क्लास में अव्वल ही आती थी। साथ ही खेल में भी उसकी बहुत रुचि थी। वार्षिक सम्मेलन में तो अक्सर वह 3-4 पुरस्कार लेकर ही लौटती थी। अब वह स्नातक के अंतिम वर्ष में थी तो श्यामा जी ने घर के कामकाज सिखाने भी शुरू कर दिए थे। घर की साफ सफाई रख रखाव के साथ ही रसोई में भी उसे अपने साथ रखती और उसका सहयोग लेती। अपने अनुभव से वह जानती थी कि लड़की कितनी भी पढ़ लिख ले, लेकिन उसे रसोई में काम तो करना ही पड़ता है। इसलिए उसे खाना बनाना और इसी तरह के घरेलू काम सिखाने आवश्यक हैं। रूपाली ने भी हर काम में दिलचस्पी ली। जल्दी ही वह खाना बनाना भी सीख गई। उसके साथ ही कुछ कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करके खास डिशेस बनाना भी सीख ली। जिस दिन वह कुछ खास व्यंजन बनाती तो पिता गर्व से कहते, हमारी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है। पढ़ाई, खेल से लेकर साफ सफाई, खाना बनाना तक हर कार्य में दक्ष है। वह परिवार किस्मत वाला होगा जहां इसकी शादी होगी। श्यामा जी की आंखों में भी प्रशंसा के भाव उभर जाते और उसे भी अपनी बेटी पर गर्व होता। कई बार पति पत्नी सोचते, हमारी बेटी इतनी प्रतिभाशाली है, इसे तो ऐसा परिवार मिलना चाहिए जहां इसके गुणों की कद्र हो। अगले साल हर्षित के साथ रूपाली का रिश्ता तय हो गया। श्यामा की बहन ने यह रिश्ता सुझाया था। उनका कहना था, हर्षित का परिवार संपन्न तथा प्रतिष्ठित है और वह लोग रूपाली की कद्र भी करेंगे। उन्हें ऐसी ही पढ़ी लिखी तथा हर कार्य में दक्ष बहू चाहिए। बहुत धूमधाम से रूपाली और हर्षित की शादी संपन्न हो गई। रूपाली के ससुराल में पति हर्षित, सास ससुर तथा एक ननद थी। नंद अभी कॉलेज में पढ़ती थी। शादी के कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसके हर काम की जैसे परीक्षा ली जाती है। शुरुआत तो शादी के दिन से ही हो गई थी, जब उसे पहली रसोई बनाने के लिए कहा गया। उसने खाने के साथ हलवा बनाया। सभी मेहमानों को हलवा देने के बाद उसकी सास पूछ रही थी, कैसा हलवा बनाया है बहू ने? शक्ल से तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन शायद घी कम डाला है। अब क्या है ना, जैसा मायके से सीख कर आई है वैसा ही बनाएगी ना। हंसी ठहाकों के बीच फिर आवाज आई, हाँ मौसी, तुम्हारे जैसा हलवा तो कोई भी नहीं बना सकता। अगले सप्ताह ही रूपाली और हर्षित हनीमून के लिए चले गए। लौटने के बाद सास ने कहा, घर के सभी कामों के लिए तो कामवाली बाई है, खाना हम खुद ही बनाते हैं, इसलिए खाने की जिम्मेदारी और इंतजाम अब तुम्हें ही देखना है। खाना बनाते समय मुझसे पूछ लेना, नमक मिर्ची हमारे हिसाब से ही डालना। तेल मसाले जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ही बनाना है। रूपाली में स्वीकृति में सर हिला दिया। बहू, खाना परोसते समय पापड़ भी भून के लाना है, तला हुआ हम लोग पसंद नहीं करते हैं। रूपाली ने उसी समय पापड़ भूना और परोस दिए। अरे, तुमको पापड़ भूनना भी नहीं आता? यह देखो, 2-3 जगह से जला हुआ है। ऐसा पापड़ कौन खाएगा? क्या तुम्हारे यहाँ ऐसे ही पापड़ भूने जाते हैं? हर्षित के कहते ही उसका चेहरा उतर गया। और कोई कहे तो अलग बात है, लेकिन पति इस तरह से सबके सामने अपमानित कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, उसे बहुत बुरा लगा।
जैसे तैसे रसोई का काम निपटाकर वह अपने कमरे में आ गई। रूपाली, यह चादर कैसी बिछाई है? एक साइड से टेढ़ी, एक साइड से सीधी। क्या तुम्हें ठीक से चादर बिछानी भी नहीं आती? इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी मौसी तो तुम्हारी तारीफों के पुल बांधती रहती थी। तुम्हें तो गुणों की खान कहती थी, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हर्षित के कहते ही रूपाली की आंखों में आंसू आ गए। अब इसमें रोने की क्या बात है? अपने को सुधारने की कोशिश करो और यहाँ के माहौल के हिसाब से एडजस्ट करो। ऐसा कहकर हर्षित सो गया। रूपाली हैरान थी। सब काम तो वह एकदम सही तरीके से कर रही है, फिर भी यह लोग मीन मेख निकालकर उसकी गलतियां ढूंढते हैं। क्या यह सब ऐसे ही चलता रहेगा? रात भर वह ठीक से सो नहीं पाई। कैसे इन सबको खुश रखे? अपनी मम्मी को इस बारे में कुछ बताया नहीं। वह जानती थी मम्मी तो हमेशा यही कहेंगी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद थोड़ा बहुत समझौता तो करना ही पड़ता है। उस दिन खाना बनाकर उसने डाइनिंग टेबल पर परोसा और सबके साथ वह भी खाना खाने बैठ गई, क्योंकि उसे मायके में भी गर्मा गर्म खाना खाने की आदत थी। सास ने देखा तो बोली, रसोई में सारा सामान बिखरा पड़ा है और तुम खाना खाने बैठ गई। रूपाली ने कहा, मम्मी जी गर्म खाना अच्छा लगता है ना, तो मैंने सोचा खा लेती हूँ, बाद में पूरा किचन ठीक से समेट लूंगी। सास गुस्से में बोली, हमें यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं। पहले रसोई की सफाई कर लो, उसके बाद खाने बैठो। मजबूरन रूपाली को खाना बीच में छोड़कर पहले रसोई समेटनी पड़ी। रूपाली की चाची सास शादी में तो नहीं आ सकी थी, इसलिए वह 2-3 दिन के लिए घर आई थी। रूपाली ने दिल लगाकर उनकी आवभगत की, अच्छे से अच्छे व्यंजन बनाकर उनके सामने रखे। वह रूपाली की तारीफ करती तो सास कहती, तुम बेकार इसे सर पर मत चढ़ाओ। इसकी मौसी तो इसकी तारीफ करते हुए इसे सर्वगुण संपन्न कहती थी, लेकिन हमारे हिसाब से तो यह होपलेस है। हमारी कसौटी पर तो खरी नहीं उतरी, कोई भी काम ढंग से नहीं करती। भाभी, आपकी बहू सचमुच काफी गुणी है, आप समझ नहीं रहे हो। आजकल की बहुएं ना तो इतने काम करती हैं और ना ही ससुराल वालों की कोई बात सुनती हैं। यह तो चुपचाप सब कुछ करती रहती है और आपको पलटकर जवाब भी नहीं देती। आप इसकी कद्र करना सीखिए। लेकिन सास ने मुंह बिचका दिया। कुछ दिनों बाद हर्षित के दोस्त की बहन की शादी थी। संगीत का प्रोग्राम था। हर्षित रूपाली को भी साथ लेकर गया। कार्यक्रम के दौरान ही दोस्त की बहन ने रूपाली से भी कुछ सुनाने के लिए कहा। अचानक रूपाली को याद आया, उसकी मम्मी शादी के 2-3 लोकगीत बहुत अच्छे गाती थी, जिसमें से रूपाली को भी अभी तक एक याद था। उसने हिम्मत की और वह गीत सबके सामने गाया। सभी ने उसकी तारीफ की। वापसी में हर्षित ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गीत गाया। चाहे उसने बेदिल ही तारीफ की हो, लेकिन रूपाली को खुशी हुई कि कम से कम पति ने तारीफ तो की। अगले महीने रूपाली ने खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सास, ससुर, ननद सभी खुश थे। अब इतना अवश्य हुआ कि सास भी रूपाली के साथ रसोई में उसे सहयोग देने लगी। जब कभी रूपाली का दिल खराब होता या उसे घबराहट, उल्टी, चक्कर वगैरह आते तो सास रसोई संभाल लेती। एक दिन हर्षित को अपने व्यापार के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। अपने खाली समय में रूपाली कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ती, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होती। दोपहर का खाना खाकर सब अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी रूपाली की ननद आई और घबराई हुई सी बोली, भाभी जल्दी चलिए, पापा को पता नहीं क्या हो गया है। रूपाली तेजी से सास ससुर के कमरे में गई। देखा तो ससुर का मुंह टेढ़ा हो रहा था और वह बहुत असहज सा महसूस कर रहे थे। वह समझ गई कि उन्हें पैरालिटिक अटैक आया है। उसे सर्वप्रथम चिकित्सा संबंधी जानकारी थी। उसने फौरन डिस्प्रिन की 4-5 गोलियां पानी में घोलकर उन्हें पिला दी। जल्दी से गाड़ी निकाली और सास ननद के साथ मिलकर ससुर जी को गाड़ी में लेटाकर फौरन अस्पताल के लिए निकल गई। अस्पताल ज्यादा दूर नहीं था
वहां पहुंचते ही उसने डॉक्टर से अनुरोध किया कि इमरजेंसी केस है, कृपया मरीज को जल्दी से संभाल लें। ससुर जी को फौरन आईसीयू में ले जाया गया। इंजेक्शन दवाइयां शुरू कर दी गई। हर्षित को भी सूचना दे दी गई। रात तक ससुर जी की तबीयत में स्थिरता आ गई तथा डॉक्टर ने बताया अब वह खतरे से बाहर हैं। उन्हें समय पर अस्पताल लाने के कारण वह बच गए, वरना 1-2 घंटा भी देर हो जाने से उनका शरीर लकवाग्रस्त हो सकता था। अगले दिन सवेरे हर्षित भी पहुंच गया। आते ही सीधा अस्पताल पहुंचा। उसकी मम्मी ने सारी जानकारी दी और बताया कि रूपाली समय से उन्हें अस्पताल ले आई तथा घर पर जो प्राथमिक उपचार किए उससे वह लकवाग्रस्त होने से बच गए। मन ही मन सभी रूपाली के प्रति आभार हो रहे थे। उसका सही निर्णय और वक्त पर उचित कदम उठाने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया था। 1 सप्ताह में ही ससुर जी की तबीयत में काफी सुधार आ गया था तथा उन्हें अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। अस्पताल से जब वह पत्नी और हर्षित के साथ घर लौटे तो देखा घर के बाहर रूपाली ने बहुत सुंदर रंगोली बनाई थी और लिखा था वेलकम होम पापा। खुशी से उनकी आंखें भर आई। अब रूपाली के प्रति घर के सभी के व्यवहार में अंतर आ गया था। सभी का प्यार, आदर, सम्मान उसे मिलने लग गया था। उसे अपनी मम्मी की एक बात याद आ गई। जीवन में हम अगर सहनशीलता बनाए रखें, धैर्य रखें तथा कुछ चीज़ों को अनदेखी कर दें तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं और समय आने पर सब कुछ ठीक होने लगता है। हमारे व्यवहार से सामने वाला भी धीरे धीरे बदलने लगता है। एक दिन रूपाली ने सुना सास अपनी बेटी तथा पति से कह रही थी, हम लोग बेकार ही रूपाली में गलतियां ढूंढते थे और उसे नकारते रहे। सचमुच में गुणों की खान है। प्रेगनेंसी की हालत में भी कितनी फुर्ती से वह सही निर्णय लेकर आपको समय से अस्पताल ले गई और इलाज करवाया। हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। मेरी बहन ठीक ही कहती थी, तुम्हारी बहू बहुत गुणी है, उसकी कद्र किया करो। रूपाली ने ईश्वर को धन्यवाद किया कि उसने ससुराल में परिवार के सदस्यों के गलत व्यवहार को कभी सहन किया, कभी नज़रअंदाज किया, अपनी माँ को भी नहीं बताया, ना तो लड़ाई झगड़ा करके मायके जाना उचित सोचा। शायद यह अच्छे संस्कार और सकारात्मक सोच का ही प्रभाव था। अपने सुखद भावी जीवन के रंगीन इंद्रधनुषी सपने में वह खो गई। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।